ओके, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे, मैं आशा करता हूँ ऐसे ही। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कौन से अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं? आप लोगों ने इसका आंसर दिया है वॉइड अग्रीमेंट। दोस्तों, वैसे तो इलीगल अग्रीमेंट की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल अग्रीमेंट। लेकिन अगर आप हमारी मॉड्यूल चेक करोगे तो उसमें बहुत सारे अग्रीमेंट दिए हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये सारे अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हैं, लेकिन ये इलीगल नहीं है, वॉइड है। साफ साफ लिखा है एक लाइन में, जैसे कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट्स, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। तो वॉइड अग्रीमेंट इज द राइट आंसर। इसका आंसर सही क्या होगा बेटा? वॉइड अग्रीमेंट। चलो मैं आगे बढ़ जाऊं। आगे बढ़ जाए, बोलो आगे बढ़ जाए क्या दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैं बालक तुम माता शेरावालिए, है अटूट ये नाता शेरावालिए हो। मैं बालक तुम माता शेरावालिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपने किया नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, डोंट वरी। सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं करना है, बिकॉज आपको वो अभी कराया नहीं है, वो बाद में होने वाला है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे गलती से आ गए हैं जो होने वाले हैं बाद में, लेकिन पहले से आ गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हैं। ये भी नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं करना है। एक मिनट। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आ गए एक्चुअली ना यार, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपके हुए नहीं अभी कॉन्ट्रेक्ट में, आगे आने के वो आ गए हैं। तो वो एक्चुअली मैं ट्रायल ले रहा हूँ आज इस सिस्टम से, आई एम एक्चुअली टेकिंग ट्रायल। आज ट्रायल है। हम मैंने फिर क्वेश्चन अपलोड नहीं कराया अभी। वो क्या, टीम ने जो अपलोड करवा के दिए थे वही अपलोड है। चलो ये आप दे सकते हो आंसर। वेजरिंग अग्रीमेंट इन मुंबई रेंडर्स द अग्रीमेंट। ये आप दे सकते हो आंसर। वेजरिंग अग्रीमेंट इन मुंबई रेंडर्स द अग्रीमेंट। मुंबई में वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होते हैं, ये आप आंसर दे सकते हो। आज ही पढ़ा है, बिकॉज ये आज ही पढ़ा है हमने, आज ही पढ़ा है। ये आप दे सकते हो, ये आप आंसर दे सकते हो। मुंबई में वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होते हैं? क्या बात है। तो 164 लोगों ने जो आंसर दिया है वो दिया है इलीगल। 164 लोगों ने जो आंसर दिया है वो दिया है दोस्तों इलीगल अग्रीमेंट का। और इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। वेजरिंग अग्रीमेंट पूरे इंडिया में वॉइड है, लेकिन मुंबई में इट्स इलीगल। मुंबई में इट्स इलीगल। मुंबई में इट्स इलीगल। सो पूरे इंडिया में वेजिंग अग्रीमेंट वॉइड होता है, लेकिन मुंबई में इलीगल है। इलीगल इज द राइट आंसर। सो जितने लोगों ने इलीगल को मार्क किया, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको मिलता है मेरी तरफ से एक पेम्पर और हेम्पर। ओ, मेरा मतलब है कि हेम्पर, जो आपको बाद में मिलेगा। चलिए जी, मूविंग ऑन एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। सर आज की क्लास अपलोड करा दीजिए। अच्छा, आज आप बहुत सारे लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखा था, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। मैं आपसे यही तो चाहता हूं कि आप लेक्चर ना देखिए, फिर वो अपलोड ना हो और उसके कारण फिर आप मेरे को बार बार बोले क्यों नहीं आते हो तुम लोग लेक्चर लाइव पे। मेरे को बताओ, 6:30 बजे तुम्हारी क्या शक्कर के कारखाने चलते हैं? प्रधानमंत्री हो, बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, मेरे को बताओ क्यों नहीं आते हो तुम लोग टाइम पे? क्यों तुम रात में इतने लोग दिखते हैं? कहाँ रहते, कहाँ हो आप लोग? बताओ मेरे को। नहीं बताओ, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो दोपहर का मैं कम्युनिकेशन का लेक्चर लेता हूँ, चलो आज नहीं हुआ कल होगा, करते क्या हो आप लोग? मेरे को कल से सब तुम लाइव चाहिए दोपहर को, चाहे 1 बजे वाला लेक्चर हो चाहे 6:30 बजे वाला लेक्चर हो। नॉट ओनली माइन, हर लेक्चर में। हाँ, पहले बता रहा हूं मैं। कोई कह रहा है मैच था इसलिए नहीं देखे, बेटा दो चाटे पड़ेंगे वहीं पे आके बजाऊंगा, बता रहा हूं तेरे को, पता भी नहीं चलेगा कहां से पड़ गई, लेकिन दर्द इतना देगा कि पूछ मत। बताना मत आज के बाद, ये बहाना नहीं चाहिए मेरे को कि मैच था और ये था। बेटा डरना शुरू कर दो मेरे से, बेटा बता रहा हूं मैं, डरना शुरू कर दो मेरे से, बोल रहा हूं मैं। थोड़ा डरा करो मेरे से, खौफ रखा करो मेरा आप थोड़ा। हाँ, एकदम ऐसा लाइटली मत लो मेरे को, मैं कह रहा हूँ। हंसो मत ज्यादा तुम लोग। हाँ, ये हंस क्या रहे हो? क्या यहाँ जोक कर रहा हूँ क्या मैं? ओ ओ हो, होशियारों, डरो अभी थोड़ा मेरे से, बता रहा हूँ मैं। ए रौनक पवार, ये क्या हाँ ऐसा कर रहा है तू? डर थोड़ा अभी मेरे से, बता रहा मैं तेरे को। चलिए बेटा, मैं सबको तोड़ूंगा इधर आके, पता है ऐसी पता, फेस टू फेस क्लास होती है ना, बेल्ट मारता हूँ मैं बच्चों को, बेल्ट बेल्ट से लकड़ी से ऐसा सूतता हूँ ना, लाल हो जाते हैं बेचारे, बता रहा हूँ मैं पहले आपको। चलिए ओके। और तुम हंस क्या रहे हो बे? मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आ जाइए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं बालक तुम माता शेरावालिए, है अटूट ये नाता शेरावालिए। चलिए, अग्रीमेंट विच बिकम सब्सिक्वेंट इलीगल रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट एज। कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले लीगल था बाद में इलीगल हो गया तो क्या होगा?
अ कॉन्ट्रैक्ट विथ सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में इलीगल हो गया, पहले लीगल था बाद में इलीगल हो गया, पहले लीगल था बाद में इलीगल हो गया, तो वो क्या बन जाएगा? इलीगल अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले लीगल था बाद में इलीगल हो गया, मतलब इन शॉर्ट पहले एनफोर्सेबल था बाद में एनफोर्सेबल नहीं है। इन शॉर्ट इसका ये मतलब है कि पहले एनफोर्सेबल था बाद में एनफोर्सेबल नहीं है। कतई झंडू लोग हैं जिन्होंने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आंसर दिया है, महा बेवकूफी वाले आंसर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? मैं दो बता रहा हूँ, मार दूंगा तो मेरे को गुस्सा दिला रहे हो, सच्ची गुस्सा दिला रहे हो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो चार्ट नहीं पढ़नी चाहिए तुम्हारे को। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जब एक पार्टी दूसरे के साथ गलत करती है। यहाँ पे हे भगवान, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब जब एक पार्टी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है, दूसरी की तरफ से एनफोर्सेबल नहीं होता। जब अग्री जिसके साथ गलत हुआ है उसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है, उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। झंडू लोग, यहाँ क्या लिखा हुआ है? A contract which is subsequently become with subsequent contract which becomes subsequently illegal। subsequently illegal हो गया मतलब मान लीजिए आज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको सिगरेट बेचूंगा, आज सिगरेट वैलिड है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मैं सिगरेट बेचने वाला था 10 दिन बाद, 5 दिन बाद मोदी जी आ गए, मोदी जी ने बोल दिया मित्रों सिगरेट बंद कर रहा हूं, मोदी ने सिगरेट बंद करा दी, पहले लीगल था बाद में इलीगल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा ना बेटा। क्या कर रहे हो आप लोग? पढ़ा नहीं है हमने कि कोई चीज पहले एनफोर्सेबल थी बाद में वो एनफोर्सिबिलिटी उसकी चली गई, कोई चीज पहले एनफोर्सेबल थी बाद में एनफोर्सिबिलिटी चली गई, तो क्या होता है वो? क्या होता है? आंसर क्या होगा बताओ, क्या होगा आंसर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसा मत करो बाबू, ऐसा मत करो। देखो एक बार सारे फिर से सुन लो बेटा, सारे फिर से सुन लो बेटा अच्छे से। बेसिक्स अपना एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है हमें। कोई अग्रीमेंट स्टार्टिंग से एनफोर्सेबल है ना बेटा, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सारे एसेंशियल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट है। अच्छा जिसमें स्टार्टिंग से एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, स्टार्टिंग से एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, स्टार्टिंग से इलीगल है, स्टार्टिंग से माइनर के साथ हुआ है, स्टार्टिंग से कंसिडर्ड आइटम नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से अगर एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, स्टार्टिंग से तो वॉइड अग्रीमेंट है, स्टार्टिंग से नहीं है तो। ठीक है। अच्छा पहले एनफोर्सेबिलिटी थी बाद में चली गई, मतलब पहले लीगल था बाद में इलीगल हो गया, पहले पॉसिबल था बाद में पॉसिबल हो गया, पहले सर्टेनिटी थी बाद में चली गई, पहले कंसिडर्ड आइटम था बाद में नहीं है, पहले कोई चीज एनफोर्सेबिलिटी थी कोई कॉन्ट्रैक्ट में बाद में चली गई तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे यहाँ पे हुआ है। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में इलीगल हुआ है, पहले लीगल था तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? 4 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है: फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और कोवर्जन। सिर्फ 4 ऐसे केसेस हैं: फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोवर्जन। फ्रॉड में, मिसरिप्रेजेंटेशन में, कोवर्जन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, सिर्फ 4 ऐसे केसेस हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, बिकॉज इन 4 केसेस में एक के साथ गलत होता है, तो जिसके साथ गलत होता है वो कोर्ट में जाके केस कर सकता है। मेरे को बताओ आज के बाद बेसिक में दिक्कत नहीं होगी? बोलो हाँ, आज के बाद बेसिक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलो पक्की बात रही? वादा रहा वादा, आज के बाद ये बेसिक क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। डन? ठीक है, वादा रहा वादा। चलिए गुड, ओके। टाइम लिमिट बढ़ाओ, टाइम अब कल से बढ़ेगा भाई, मेरे को नहीं आता कैसे बढ़ेगा, ऑफिस में बोलना पड़ेगा टाइम बढ़ा के दो। भाई मैं टेक्निकल मामलों में जीरो हूँ, तुमको समझता होगा ये सब, मेरे को सिर्फ कंप्यूटर आता है नोट्स बनाने के लिए और गेम खेलने के लिए। ठीक है, मेरे को नहीं समझता ये क्या होता है, कैसे बढ़ाते हैं टाइम, इसका मेरे को सिखा दिया गया ऐसा 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 करना है। उसमें भी तुम बिलीव नहीं करोगे, 10:30 से लेके मैं इसको बैठा था कि भाई क्या करना है कैसे करना है, मेरे को सिखाओ तो सही। लेक्चर लेना है ये वाला तो। मेरे को टेक्निकल मामलों में आई एम जीरो। 10:30 से बैठा था मैं, 10:30 से तब जाके 11 तक समझ में आया कि हाँ इस तरीके से बच्चों के सामने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इतना ही आता है मेरे को। अब तुम बोलोगे सर टाइम बढ़ा के दो, सर इसको छुपा के दो, सर कॉन्ट्रैक्ट को ये करके दो, कुछ नहीं आना भाई मेरे को। ठीक है, तो वो तुम मैं ऑफिस में बोल दूंगा, ऑफिस वाले सारा करा देंगे काम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए भाई। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 6 है, आइए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। है अटूट ये नाता शेरा वालिए। अरे यार ये, हाँ चलिए जल्दी से आंसर देना है। आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट। डैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ये आपने नहीं किया हुआ है। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, ये नहीं करना आपको, हुआ नहीं है, कल होगा, ये कल होने वाला है। कह रहे कई क्वेश्चन ऐसे आ गए इसमें यार, जो ये एक्चुअली आज मैं ये ले रहा हूँ, ट्रायल ले रहा हूँ ना, तो कल से ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ ये आपने पढ़ा है क्या?
डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज गवर्न्ड बाय, नहीं ये भी नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। चलो यार ये कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, जो नहीं पढ़ा है वो आगे जो पढ़ने वाले हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, तो मैं उसको अभी रहने ही देते हैं। एक मिनट, अरे यार ये किधर है? हाँ जी, ये क्वेश्चन तो बताओगे आप। इन इंडिया एक्सेप्ट मुंबई वेजरिंग अग्रीमेंट आर ट्रीटेड एज, आज ही पढ़ा है ये आज ही पढ़ा है हमने। इन इंडिया एक्सेप्ट मुंबई वेजरिंग अग्रीमेंट आर ट्रीटेड एज, इंडिया में मुंबई के अलावा वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है? यस, ये आज हमने पढ़ा है, आज ही पढ़ा है हमने, आज ही। तो यस, आज ही पढ़ा है हमने। देखो बेटा, वेजरिंग अग्रीमेंट मतलब सट्टा, ये मुंबई में इलीगल है, मुंबई के अलावा ये वॉइड अग्रीमेंट है। तो 164 लोगों ने सही आंसर दिया है, बाकी के 56 झंडू लोगों ने इलीगल कहा है। बेटा मुंबई में इलीगल है, बाकी जगह ये सिर्फ वॉइड अग्रीमेंट है। बेवकूफ ने कहा है, कई लोगों ने वैलिड अग्रीमेंट, 43 मेरे जैसे बेवकूफों ने कहा है वैलिड अग्रीमेंट। सर आपने मेरे जैसे क्यों बोला? बिकॉज आपकी एज में मैं भी यार आता नहीं था मेरे को, आई वॉज अ बैक बेंचर, कुछ नहीं समझता था अपने को। चलिए तो कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे क्या होता है। सट्टे के जो अग्रीमेंट होते हैं मुंबई में इलीगल है, मुंबई के अलावा पूरे इंडिया में वो सिर्फ वॉइड अग्रीमेंट है। ठीक है, मुंबई के अलावा वो सिर्फ क्या है? वॉइड अग्रीमेंट है। ठीक है, ओके। चलिए मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे को बताओ, इसमें ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे सॉल्व करना, ज्यादा अच्छा लग रहा है कि नॉर्मली? ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि नॉर्मली? ऐसे में मजा आ रही है? बोलो मजा आ रही है? मजा, मजा आ रही है तो कल से पक्का ये, मतलब मेरे को बताओ ट्रायल सेशन था आज मेरा ये, तो मजा आ रही है तो रोज अभी ऐसे ही मिलेंगे हम लोग। चलो ठीक है, ओके, ऐसे ही मजा आ रही है तो ऐसे ही करेंगे, ओके भाई। ठीक है भाई, तो कल से अच्छे वाले क्वेश्चन डलवा दूंगा ना, मैं पहले से दे दूंगा ना ऑफिस में। मैं बालक तुम माता शेरवालिए, है अटूट ये नाता शेरवालिए। चलिए आज भाई जिनका फास्ट था, आई नो तुमको भूख लग रही होगी है ना, कि खा लिया खाना। अ पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट, अ पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट माइनर लुनेटिक पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ऑल ऑफ द अबव। पर सारे पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, एक्सेप्ट कौन नहीं हो सकता? माइनर लुनेटिक पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ऑल ऑफ द अबव। अबे कमीनों, कभी तो ऐसा दो कि सब लोग 100% लोग सही दें, कभी तो ऐसा करो। कब आएगा वो सुख मेरे जीवन में भगवान, जब ये सारे के सारे सही आंसर देंगे? कोई ना कोई गलत आंसर दे ही रहा है। कभी तो ऐसा दिन दिखाओ मेरे को जब ये एकदम, मतलब ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, सारे यही होने चाहिए बस राइट वाले में, बाकी रॉन्ग वाले में होना ही नहीं चाहिए, कोई जीरो दिखना चाहिए। कभी तो ऐसा दिन दिखाओ मेरे को। कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता? तो माइनर भी नहीं हो सकता, लुनेटिक मतलब पागल भी नहीं हो सकते, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ भी नहीं हो सकते, तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। हे भगवान, नाइन्थ का आंसर था ऑल ऑफ दी अबव, तीनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। हद है हद। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। acceptance must be unqualified, absolute and conditional. The above statement is partly true, B partly false, C true, D false. acceptance unqualified होना चाहिए, absolute होना चाहिए और conditional होना चाहिए। The above statement is unqualified, acceptance must be unqualified, absolute and conditional. The above statement is partly true, partly false, true, false. जब आप किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो अनक्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सही है। एब्सोल्यूट होना चाहिए, सही है, लेकिन कंडीशनल होना चाहिए, ये लिखा है। एक्सेप्टेंस में कंडीशन होनी चाहिए, मतलब जब आपने मेरे को ऑफर दिया कि सर हम आपकी कार खरीदना चाहते हैं, तो मैं उसमें कंडीशन ऐड करूंगा, नहीं 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 मेरी कार खरीदोगे तो मेरा घर भी खरीदना पड़ेगा। क्या एक्सेप्टेंस कंडीशनल होना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दो। क्या एक्सेप्टेंस कंडीशनल होना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। तो एक्सेप्टेंस कभी कंडीशनल होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो लिखा है कि अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट होना चाहिए, वो सही है।
लेकिन क्या कंडीशनल होना चाहिए? कंडीशनल तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये तो पार्टली ट्रू होगा, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, बट ये पार्टली ट्रू होगा ना बेटा। अरे कहां गया? पार्टली ट्रू होगा ना बच्चा, पार्टली ट्रू होगा ना। क्यों पार्टली ट्रू होगा सर? क्यों पार्टली ट्रू होगा सर इसका आंसर? अरे सीधी सी बात है ना बेबी। अरे कहां गया यार, ये बार बार इधर उधर क्यों भाग रहा है? क्यों पार्टली ट्रू होगा? आप बात समझो बेटा। एक्सेप्टेंस जो है बेटा, वो अनक्वालिफाइड होना चाहिए, हाँ। एब्सोल्यूट होना चाहिए, हाँ। मतलब जैसा सामने वाला बोले वैसा होना चाहिए, ऑफर जैसा दिया वैसा क्या होना चाहिए, हाँ। लेकिन कंडीशनल होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो यहां तो लिखा मस्ट बी कंडीशनल। आधी बातें यहां सही है, आधी बातें यहां गलत है। ठीक है, आधी बातें यहां सही है, आधी बातें यहां गलत है। तो ज्यादा बातें सही की है इसलिए हम पार्टली ट्रू कर रहे हैं, दो बातें सही की है एक बातें गलत है इसलिए हम इसको पार्टली ट्रू कर रहे हैं। दो बातें गलत की होती है एक बात सही की तो पार्टली फॉल्स कर देते। ठीक है। सो आंसर बेटर जो आएगा वो आएगा पार्टली ट्रू। सो बहुत कम लोगों ने पार्टली ट्रू आंसर दिए थे। जितने लोगों ने ट्रू कहा था, मैं आप समझ सकता हूं, आप भावुक हो गए होंगे अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूट पढ़ के, कंडीशनल पढ़ना भूल गए। अच्छा अगर ऐसा होता एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, तो आंसर क्या होता? तो आंसर क्या होता? तो आंसर क्या होता बताओ? तो आंसर क्या होता? कल बेटा अगला अगला अपन क्विज कॉन्स्टिट्यूशन का ही करेंगे। डोंट वरी, कोई कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का कराओ, अगला कॉन्स्टिट्यूशन का ही होगा। यस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होता तो आंसर ट्रू हो जाता। चलो गुड, गुड बेटा गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बेटा, आंसर दीजिएगा बेटा, आंसर दीजिएगा जाने मन। मैं बालक तुम मात। अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज, a minor's contract is, a minor's contract is voidable, illegal, valid, void. 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 यार ऐसा दिन मेरे को तो कब दिखाओगे जब सारे सही दें? क्या कर रहे हो यार? इसमें भी कई लोगों ने गलत आंसर दिया, एक्सपेक्टेड नहीं था यार, इसमें तो लगा था सही दोगे यार सब लोग। वॉइड इज द राइट आंसर बेटा। माइनस कॉन्ट्रैक्ट जितने लोगों ने वैलिड का है, तुम्हें बेटा क्या खाना पसंद करोगे? गाल में चाटा खाना पसंद करोगे कि नेक पे? कहाँ चाटा खाना कहाँ पसंद करोगे तुम बोलो? और जितने लोगों ने इलीगल कहा है, खतरनाक। वॉइडेबल, वॉइडेबल 23 लोग महान, कहाँ है चरण आपके? ये 23 और 29 और 21 जितने लोग हैं जिन्होंने वॉइडेबल, इलीगल और वैलिड कहा है, कहाँ है आपके चरण? बेसिक्स मत अटेंड करो आप जीवन में कभी। माइनर्स के साथ अग्रीमेंट शुरू से वॉइड होते हैं, माइनर के साथ अग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होते हैं बेटा, ऐसा मत करो यार। माइनर्स के अग्रीमेंट स्टार्टिंग से वॉइड होते हैं यार। चलिए ओके। कोई कहता है सर विल यू टेक लाइव क्लास फॉर जनवरी अटेम्प्ट? अभी ये करना नहीं है, ये इनको आगे की पढ़ी है, जनवरी अटेम्प्ट में होगा क्या? अभी ये तो पढ़ो पहले अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है, अभी ध्यान देना, होगा होगा जनवरी के लिए भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए भाई। मैं बालक तुम माता शेरा। अच्छा ये बताओ, बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकते हैं, पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इसमें भाई बता रहा हूं, एक व्यक्ति ने भी गलत आंसर दिया, वही मेरे से आके मुक्का खा लेगा, बता रहा हूं मैं। वहीं आके मुक्का मारूंगा, इतना गंदा मुक्का मारूंगा सूज जाएगा बेटा गाल पूरा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। चलो इस बार कम लोग थे जिन्होंने बेटा, मैंने एक आंसर का पार्टली ट्रू निकला था, तो ये 25 लोग गधे ने ये सोचा कि इसका भी पार्टली ट्रू होगा। क्या सोच है रे तेरी? ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों हो सकता है, आंसर इज यस। अरे यार दोनों हो सकता है ना, ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों हो सकता है ना बेटा, दोनों हो सकता है। ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है वो दोनों हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। मैंने तुम्हें बोला क्या तुम मेरी गाड़ी में घूमने चलोगे? तुमने बोला चलेंगे, तो ये ऑफर एक्सप्रेस है, ऑफ एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस है। मैं गाड़ी लेके तुम्हारे घर आया सामने, तुम मेरी गाड़ी में अपने आप बैठ गए और मैं चलने लगा, इंप्लाइड ऑफर इंप्लाइड एक्सेप्टेंस।
इम्प्लाइड मतलब बिना बोले भी नहीं लिखी, तो ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। ट्रू इज द राइट आंसर। जितने लोगों ने फॉल्स लिखा 4 लोग, गलत बात। पार्टली फॉल्स किसी ने लिखा तो बहुत खुशी हुई। पार्टली ट्रू 25 लोगों ने लिखा, तुम 25 लोग मेरे से और मार खाओ थोड़ी सी। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा अब से मैं अगली क्लास से जो सबसे ज्यादा सही आंसर देगा उसको इनाम देने वाला हूं। तो अगली क्लास से इनाम लाने वाले हैं अब्बर सर और मैं। 500 रुपए रहेंगे, 500 रुपए का इनाम रहेगा हर रात को जो भी सही आंसर देगा। अभी वो शुरू नहीं हुआ है, आज नहीं है वो, आज तो ट्रायल सेशन है। अगले सेशन से लागू हो जाएगा, हर दिन 500 रुपए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऑल असेंशियल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट शैल बी प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। सारे असेंशियल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में भी होने चाहिए। ट्रू फॉल्स, पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स। सारे असेंशियल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में भी होने चाहिए। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो भी उसमें फ्री कंसेंट, कंसेंट, कंसीडरेशन, मीटिंग ऑफ माइंड सब होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तृप्ति कह रही है मैंने तुम्हें व्हाट्सएप से ऑफर दिया, तुमने व्हाट्सएप से एक्सेप्टेंस दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में भी सारे असेंशियल्स होने चाहिए? कंसेंट, फ्री कंसेंट, कंसीडरेशन, क्या सब होना चाहिए? आंसर इज यस। ट्रू इज द राइट आंसर। ट्रू इज द राइट आंसर। 68 लोगों ने कहा था फॉल्स, 67 लोगों ने कहा था पार्टली ट्रू, 8 लोगों ने कहा था पार्टली फॉल्स। अबे तुम तो पार्टली ट्रू और पार्टली फॉल्स के पीछे ऐसा पड़ गए हो। अबे 99% ये आंसर नहीं होते पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स, 1% में होते हैं। एक क्वेश्चन के आंसर आंसर आ गया पार्टली ट्रू, पार्टली ट्रू के पीछे फंस गए ये लोग पूरे के पूरे। झंडू एक नंबर के पागल इंसान, जो भी लोग पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। जब से एक क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया तो कितनों ने सही आंसर दिया ये नहीं पता चलेगा क्या? ये तो दिख रहा है ना मेरे को। 109 लोगों ने दिया। ये 109 कौन है ये जानना चाहते हो क्या? ये भी दिखता है मेरे को, दिखाता हूँ बाद में दिखाता हूँ। पूछना पड़ेगा ऑफिस में कैसे दिखता है लेकिन दिखता है। मतलब मेरे को नहीं आता लेकिन ऑफिस वालों को पता है, वो डेटा रहता है वो। तो मेरे को पूछना पड़ेगा कहाँ से दिखता है वो, लेकिन दिखता है वो, नाम मैं देख सकता हूँ उसको। ठीक है चलिए आइए भाई, अभी ध्यान देंगे, आ जाओ। नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देना। अरे मेरे को दिखाओ, बच्चे कह रहे हैं दिखाता हूँ भाई, एक बार खत्म हो जाए उसके बाद ऑफिस में फोन करता हूँ, देखते हैं सब पता चलेगा, सबके नाम दिखते हैं उसमें। चलिए ओके, सो यस क्वाइट इजी था ये भी। ठीक है चलिए नेक्स्ट। तो भैया क्या क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में भी सारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, तो आंसर इज ट्रू। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में थोड़ी बेसिक सी बातें करेंगे। आज का ट्रायल का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखते हैं कौन आंसर देगा इस क्वेश्चन का। अ पर्सन हु गिव्स, नहीं नहीं ये तो है ही नहीं, ये आपको है ही नहीं, डोंट वरी। तो ये आज का समाप्त हो गया, ये आज का समाप्त हो गया ये। अबे और भी क्वेश्चन है? अच्छा ये क्या बात है? ये देखो, हेयर वी गोज रिजल्ट, रिजल्ट सबसे अच्छा किसका आया है? सबसे आगे है भाग्यश्री, फास्टेस्ट 1305P। तो भाग्यश्री जो है सबसे आगे है। देखो आज इसकी महत्वता उतनी नहीं है क्योंकि आज इनाम नहीं था, लेकिन कल से इनाम होने वाला है। कल से जिसका भी सबसे आगे होगा उसको इनाम मिलेगा हमारी तरफ से। आज भाग्यश्री, दूसरे नंबर पे थी इशिता, फिर मनीषा, फिर प्रियंका, फिर अदिति, फिर अक्षा, फिर डिंपल, फिर हर्षाली, फिर होमर, फिर तनु। अबे लड़कों तुम क्या कर रहे हो? लड़कों तुम क्या कर रहे हो? सब देवियों के नाम है आज। मैं मानता हूं नवरात्रि का पहला दिन है तो 9 देवियों के नाम आने चाहिए, लेकिन लड़कों ऐसा, एक बजरंग बली तो निकले उसमें से। क्या कर रहे हो बे? सब लड़कियां, गीता, सुनीता, बबीता सब आगे निकल रही हैं। अंजलि, दया भाभी हमारे कहाँ है? बाकी के जेठालाल, तारक भाई किधर हो तुम लोग? क्या कर रहे हो बे? देखो मैं अगली बार जब ये सेशन लूंगा, लॉन्डो तुम्हारे नाम दिखने चाहिए मेरे को, पहले बता रहा हूँ। 500 रुपए का इनाम है, पहले कह रहा हूँ। अगले सेशन जो लूंगा 500 रुपए, हर दिन 500 का इनाम रहेगा, हर दिन 500 का इनाम रहेगा भाई साहब। जब जब ये सेशन होगा 500 का इनाम होगा। 500 500 500, गांव भर में न्यूज फैला दो, 500 रुपए मिल रहे हैं भाई। ठीक है तो 500 रुपए का इनाम होगा। आज ट्रायल सेशन था। भाग्यश्री हार्ड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है भाग्यश्री जी आज जो है, आज जो है बेटर लक नेक्स्ट टाइम है, क्योंकि आज से नहीं है ये, अगली बार से है। आपको दुख हो रहा होगा कि साला आज रहता तो अच्छा रहता, बट भाग्यश्री आज तो हम ट्रायल कर रहे थे।
नेक्स्ट टाइम भाग्यश्री जरूर ट्राई कीजिए। तो इसमें ये भी मैटर करता है कौन सबसे फास्ट दे रहा है, उसको पॉइंट्स मिलते हैं। सो यस, अब मेरे को इसको देखना पड़ेगा ये कैसा करते हैं, ये आगे कैसे बढ़ेगा ये। अब इसमें तो कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा यार। यू हैव रीच द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। अबे की जय हो, ये तो इधर आ गया वापस। अभी क्या होगा, ये क्लोज वोटिंग करना पड़ेगा क्या? कैसे करेंगे यार? अबे क्या काउंटडाउन आ गया है? अभी ये क्या है वे? आ, अरे यार ये क्या क्या दे रहे हैं भाई इसमें। कल मैं सीख लूंगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद क्या है, कल मैं कल मैं सीख लेता हूँ एक बार और अच्छे से, ठीक है इसको। फिर उसके बाद हम मिलेंगे और अच्छे से, ठीक है भाई। तो ट्रायल सेशन था, ट्रायल सेशन था दोस्तों, एंड उसके बाद में सर अगर दो आंसर गलत थे बस, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस ज्यादा क्वेश्चन क्यों दीजिए, बस ज्यादा क्वेश्चन दीजिए। हाँ भाई ज्यादा क्वेश्चन देंगे, टेंशन मत लो। चलिए जी, ओके। सो अगला क्विज कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तैयार रहेगा। सो आज के लिए डन करते हैं, एंड अभी रोज हम कुछ किसी टॉपिक के डाउट्स पे डिस्कस करेंगे, किसी ना किसी एक टॉपिक के डाउट्स पे डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कितने लोग हैं जिनको डाउट। अब देखो बाकी लोग जिनका हो गया, जिनको कोई डाउट नहीं है, आप जा सकते हैं, अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, जाइए बढ़िया ऐश कीजिए बेटा। अच्छा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मेरी जान मेरी पान बनारस की पान, ध्यान देना। जितने लोगों को मैं हर दिन एक टॉपिक दूंगा, उस टॉपिक पे डाउट होंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मैं बताऊं कितने लोग हैं जिनको डाउट है वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल अग्रीमेंट में। वही लोग रुकिए, बाकी लोग जाइए। जितने को यही बेसिक्स में डाउट है सिर्फ वही लोग रुकिए, बाकी लोग जाइए। मैं एक बार इनको क्लियर करवा देता हूँ जितनों को है। जितनों को नहीं है तुम निकलो। अबे सालो कोई तो निकलो। क्या सबको डाउट है क्या, पूरी क्लास को डाउट है क्या बे? पगले हो गए हो क्या? हाँ तो जिनको नहीं है निकलो ना, क्या देख रहे हो इधर? प्रसाद थोड़ी बटने वाला है अभी, प्रसाद नहीं बटने वाला, लंगर नहीं होना यहाँ पे। अभी जाओ, अभी सो जाओ चुपचाप घर जाके, जाओ अभी। ये जिनको डाउट नहीं है वो भी देखेंगे, हाँ सर ने कुछ एक्स्ट्रा का बताए तो हमारा तो मिस हो जाएगा बोले। अरे भाई कुछ नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ बेसिक चर्चा होने वाली है। जिनको डाउट था, कोई कह रहा है मेरा वोट नहीं हो पाया, हाँ पटरा के नहीं हो इसीलिए। चलिए ओके मेरा मतलब है कि कल से हो जाएगा। चलिए भाई ओके चलिए जी ओके, आज का लेक्चर अपलोड करवा दो, कल हो जाएगा बेटा, आज का लेक्चर अपलोड कल होगा। चलिए अब ध्यान से सुनना, जितने लोग हैं जिनको ये बेसिक्स में डाउट है, प्लीज एक बार समझ लो, बात समझो। आपको एकदम बेसिक क्लियर कर देता हूँ, जिंदगी में आज के बाद बेसिक्स में कभी डाउट नहीं होगा। सुनना मेरी बात। देखो यार, हमारे देश में हमने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया ना, तो हमने क्या बोला, ऐसे में तो आम जनता कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमने कहा अब सबके लिए कोर्ट आते जाओगे, तो कोर्ट क्या ऐसे ही खाली पी लिए? क्या कोर्ट ऐसी खाली पी लिए? मैंने अपने दोस्त से शर्त लगाया, मैंने देखा आज, मैंने कहा सूरज देखना, मैं कहा आज देखना सूरज ज्यादा रोशनी फेंकेगा। मेरा दोस्त कहता है कम रोशनी फेंकेगा, मैं कहा आज देख लेना तू, ज्यादा रोशनी फेंकेगा सूरज, आज रोशनी सूरज ज्यादा फेंकेगा। अब मेरे दोस्त ने शर्त लगा ली हमने, अब वो उसने ज्यादा रोशनी नहीं फेंका। अब क्या हम ऐसे मैटर के लिए कोर्ट जाए? 10 रुपए की शर्त है, क्या 10 रुपए के लिए कोर्ट जाए हम? क्या कोर्ट ऐसी खाली पीली बैठा हुआ है? तो हमने क्या बोला कि कई अग्रीमेंट स्टार्टिंग से हम एनफोर्सेबल नहीं मानेंगे। मतलब एनफोर्सेबल नहीं मानेगा का क्या मतलब होता है कि कोर्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा। वॉइड अग्रीमेंट मतलब ये वो स्टार्टिंग से एनफोर्सेबल नहीं है, और इसका मतलब ये है कि कोर्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा। कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है 6:30 का, क्योंकि कल मैं यही बताने वाला हूं कौन कौन से अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट होते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे अग्रीमेंट है जो स्टार्टिंग से एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। तो कल का अग्रीमेंट, कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टार्टिंग से ही एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से ही कोर्ट नहीं जा पाओगे, वो वॉइड है, कोर्ट आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, इसे कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट बेटा। क्या कहते हैं बच्चा इसको? वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट में बहुत सारे प्रकार के अग्रीमेंट्स आ सकते हैं, जैसे सोशल अग्रीमेंट है भाई, घर में छोटा मोटा कोई हमने अग्रीमेंट कर लिया, मैंने कहा तुम मेरी शादी में आना, तुमने कहा आओगे, ये वॉइड अग्रीमेंट है, क्योंकि ये सोशल अग्रीमेंट है। मैंने कहा कि मैं उड़ के बताऊंगा 100 रुपए, तो ये इम्पॉसिबल है, वॉइड अग्रीमेंट है। मैंने कहा मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ 10 लाख 20 लाख 50 लाख में, तुमने कहा खरीद लो सर 10 लाख 20 लाख 50, वॉइड अग्रीमेंट है, सर्टेनिटी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ तुम मुझे आईफोन बेचोगे, तुम्हें लग रहा है मैं तुम मुझे सैमसंग बेचोगे, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, वॉइड अग्रीमेंट है। तो स्टार्टिंग से कोई चीज
एनफोर्सेबल ना हो तो उसे वॉइड अग्रीमेंट कहते हैं, और उस बहुत बड़ी लिस्ट है कि जब अग्रीमेंट वॉइड होता है, कल पढ़ेंगे उसको। इलीगल अग्रीमेंट है, स्टार्टिंग से वॉइड अग्रीमेंट है। अब देखो वॉइड अग्रीमेंट मतलब समझ गए कि स्टार्टिंग से जो एनफोर्सेबल नहीं है वो वॉइड अग्रीमेंट है। अब फिर आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, मतलब उसमें स्टार्टिंग में एनफोर्सेबिलिटी थी, बाद में अचानक से चली गई। जैसे मैंने तुम्हें कार बेचने का वादा किया, आज वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि सारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसमें प्रेजेंट है, आज वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन हुआ क्या, अचानक से जब मुझे कार बेचना था उसके पहले कार ब्लास्ट हो गई। अब वो ब्लास्ट हो गई तो इम्पॉसिबल हो गया, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट पहले इन्फोर्सेबल था, अब ब्लास्ट हो गया, कार ही नहीं बची, वो इम्पॉसिबल हो गया। तो पहले पॉसिबल था, बाद में इम्पॉसिबल हो गया, इसका मतलब पहले इन्फोर्सेबल था, बाद में एनफोर्सेबिलिटी चली गई, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जो पहले एनफोर्सेबल है बाद में एनफोर्सेबल नहीं है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा बेटा। बराबर है, स्टार्टिंग से एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, माइनर के साथ अग्रीमेंट किया, बेवड़े के साथ किया, इम्पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है, है ना, वो स्टार्टिंग से मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, स्टार्टिंग से क्लियर नहीं है, स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल है, तो वो वाइड अग्रीमेंट है। पहले एनफोर्सेबिलिटी थी, बाद में वो इलीगल हो गया। क्या हो गया, एक मिनट, यस, बाद में वो इलीगल हो गया, बाद में वो इम्पॉसिबल हो गया, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब बात समझना, इलीगल अग्रीमेंट क्या होता है। इलीगल मतलब जो लॉ करने से मना करता है, जो इमोरल है, जो फ्रॉड, दो लोग मिलकर अग्रीमेंट कर रहे हैं फ्रॉड करेंगे, जिससे लॉ के प्रोविजन टूटते हैं, आप दो लोग मिलकर अग्रीमेंट कर रहे हैं किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, ये सब इलीगल है। और सारे इलीगल स्टार्टिंग से एनफोर्सेबल नहीं होंगे, सीधी सी बात है। क्या कोर्ट आपकी हेल्प करेगा इलीगल अग्रीमेंट में? ये स्टार्टिंग से एनफोर्सेबल नहीं है, इसलिए सारे इलीगल अग्रीमेंट को हम कहते हैं ये सारे के सारे वॉइड अग्रीमेंट है। इसलिए हम कहते हैं सारे के सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट है। लेकिन सारे वॉइड इलीगल नहीं होते, सारे इलीगल तो वॉइड हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग से एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन सारे वॉइड इलीगल नहीं होते। मैंने तुम्हें कहा तुम उड़ के बताओ, 2 लाख रुपए देता हूं, उड़ना इलीगल नहीं है, उड़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो वॉइड अग्रीमेंट है। मैंने तुम्हें कहा मैं तुम्हें अपना घर बेचूंगा 50 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 100 लाख, देखेंगे कितने में भी। तुमने कहा हाँ सर ठीक है बेचो। ये वॉइड अग्रीमेंट है क्योंकि इसमें सर्टेनिटी नहीं है, ये वॉइड अग्रीमेंट है क्योंकि इसमें सर्टेनिटी नहीं, लेकिन ये इलीगल नहीं है। इलीगल है थोड़ी है ये, इलीगल थोड़ी है ये। तो सारे इलीगल वॉइड है क्योंकि वो स्टार्टिंग से एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन सारे वॉइड इलीगल नहीं होते। फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? इज जब यार देखो एक पार्टी के साथ गलत होगा, बस इतना याद रखो, एक पार्टी के साथ गलत होगा। मैंने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, तुम्हारे साथ गलत हुआ। मैंने तुम्हारे साथ कोवर्जन किया, बंदूक दिखा के आया, बोला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ। मैंने तुम्हें इन्फ्लुएंस करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया, अंडर इन्फ्लुएंस, तुम्हारे साथ गलत हुआ। मैंने तुम्हारे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया, भली मेरी इंटेंशन नहीं थी तुम्हारे साथ गलत करने की, लेकिन तुम्हारे साथ गलत तो हुआ। 4 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनता है, जब किसी पार्टी के साथ गलत हो जाए उसे कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसे क्या कहते हैं बेटा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को बताओ, अब मेरे को बताओ, ये चारों बेसिक्स, सारे बेसिक्स समझ आएगा, सारे बेसिक्स समझ आ गए? बताओ इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं होगी? फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं, वॉइडेबल होते हैं। क्यों वॉइडेबल होते हैं? क्योंकि एक के साथ गलत हो रहा है, जब भी एक के साथ गलत हो रहा है ना शैल जी, वो वॉइडेबल होगा। ठीक है, फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं शैल जी। ठीक है बॉस, ओके बॉस। तो हर ऐसे हम हर एक दिन किसी टॉपिक पे लेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करवाते हुए चलूंगा। ठीक है, बराबर है। चलिए, तो समय हो चुके हैं 11:15, आपको सोना भी होता है, फिर लेक्चर देखना होता है। सो ओके बॉस, ठीक है बॉस, लव यू बॉस, मिस यू बॉस, टेक केयर बॉस। आज के लिए डन करते हैं बॉस। सर आंसर कहाँ देना है चैट में? अबे इनको यही नहीं पता आंसर कहाँ देना है मेरे भाई। कल एक आएगा, लिंक आएगी, उसमें क्लिक करके देना होता है। अब वो लिंक आएगी, उसमें क्लिक करना होता है, नाम डालना होता है, और बस चालू हो जाता है वो क्विज। सॉन्ग, अबे तुम कितने सॉन्ग सुनोगे बे मेरे से बे? मेरे को तो लगता है कभी कभी टीचर क्यों सिंगर बन जाना था मेरे को। साला पढ़ाओ से ज्यादा तो तुम सॉन्ग की डिमांड करते हो, उससे अच्छा सिंगर ही होता ना, है कि नहीं? पढ़ाने की डिमांड ज्यादा, तुम सॉन्ग की डिमांड करते हो मेरे से। कोई कहता है पहली नजर में वाला गाना सुना दो। चलो ठीक है, अब गाना तुम कह रहे हो तो पहली नजर में सुना देते हैं। सुनिए, सुनिए दोस्तों, सुनिए, सुनिए। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया,
तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा, मैं हूं यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा, हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे ही राहते हैं, तुझसे ही चाहते हैं, तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता, ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। चलिए जी, ओके, मिलते हैं फिर रात को, बाय बाय। सर थोड़ा टाइम बढ़ा दो क्विज का, थोड़ा टाइम बढ़ा दो क्विज का। तो मतलब अनामिका जी 1 बजे तक बैठे रात में, आप बोले तो बताओ अनामिका जी, 1 बजे तक बैठे, 11 से 1, क्या बोलते हो अनामिका जी, सही रहेगा? टाइम बढ़ा दो कहते हैं क्विज का, 45 मिनट बहुत है बे, क्विज बाद में बढ़ाएंगे थोड़ा सा। यार देखो अभी मैं 5-6 दिन नहीं हूँ, मंडे से मैं तुम्हारे को मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर करके परेशान करूंगा थोड़ा सा, ठीक है? जहां पे भी टाइम मिला मोबाइल से रिकॉर्ड करूंगा, अपलोड करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, अपलोड करूंगा, देखते रहना आप लोग। तो उसमें कई कई अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताते जाऊंगा मैं, ठीक है? ओके, चलिए तो अभी के लिए डन करते हैं, बाय बाय भाई। किसी को गाना गाना है तो अभी भाई लेट हो चुका है, बात मानो मेरी, ठीक है? सोते हैं अपन, गुड नाइट, मेरे को सुबह लेक्चर होता है। तुम्हारा क्या है, तुम तो सोओगे 11 बजे तक पेल के, 1 बजे लेक्चर मेरा भाई, सुबह होता है लेक्चर, ठीक है? चलिए गुड नाइट। वॉइडेबल बता दो भाई, तेरे को वॉइडेबल नहीं समझा, कहाँ जाऊं मैं, भगवान भगवान, मेरे को किधर जाऊं रे भगवान, मैं किधर, इतना बताने के बाद ये बच्चे को वॉइडेबल नहीं समझा, भगवान उठा ले यार मेरे को सुबह, मतलब जब नींद से। हाँ ऐसा नहीं भगवान, अभी ध्यान देना। चलिए वॉइडेबल मतलब यार मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बेबी, देख क्या होता है, समझ समझ समझ, मैंने आपके साथ फ्रॉड किया बेटा, तो आपके साथ गलत हुआ, बोलो हाँ हाँ। मैंने बंदूक दिखाया और आपको कॉन्ट्रैक्ट में कराया, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया, आपके साथ गलत हुआ, बोलो हाँ हाँ। मैंने आपको इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया, बोलो आपके साथ गलत हुआ, हाँ हाँ। मैंने आपके साथ गलत नहीं करना चाहा, फिर भी आपके साथ गलत हो गया, तो भी आपके साथ गलत हुआ, बोलो हाँ हाँ। ऐसे चारों केसेस में आपके साथ गलत हुआ है और गलत मैंने किया है, ठीक है? तो आप कोर्ट जाके केस कर सकते हो, मैं कोर्ट नहीं जा सकता। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें 4 केस आते हैं। फ्रॉड मतलब मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत करना नहीं चाहता था, आपके साथ गलत हो गया, कोअर्जन, बंदूक दिखा के, तलवार दिखा के आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया, और चौथा अनड्यू इन्फ्लुएंस, आपको इन्फ्लुएंस करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया। अभी के लिए डन करते हैं, थैंक यू सो मच। कल कॉन्स्टिट्यूशन का एमसीक्यू होगा, यस कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। सर एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड मतलब क्या होता है? देखो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड मतलब कॉन्ट्रैक्ट ने बहुत सारे एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करके रखा है, जैसे वेजरिंग, उसे कहते हैं एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट ने वॉइड डिक्लेयर करके रखा है। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें वो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट ने वॉइड डिक्लेयर नहीं किया। चलिए डन क्या बेबी, बाबू सोना बेबी, अब डन करें क्या बताओ, बोलो यार। ठीक है, अब तुम्हारा बस चलेगा तो मेरे को रात जगा दोगे अभी, ठीक है? तो डन करते हैं, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, सपने देखो अच्छे से, ठीक है? गंदी हरकतें मत करना रात में, पहले बता रहा हूं मैं सब लोग, ठीक है? चुपचाप से सो जाना, ठीक है? गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय।